जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बीपीएससी की कुछ सीरीज़ श्रृंखलाएँ चला रहे थे। उस श्रृंखलाओं में आज एक नया क्रम जोड़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो बीपीएससी में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमें बहुत बचाना है और टाइम से ही सदुपयोग करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भूमि उत्पादक पर लगाने वाले करों को इंगित करता है? क्या खर्जा, खुम्भ, उर्स, मुक्ताई? तो कौन सा करता है आप जानते हो? खुर्जा नहीं करता, बाकी सब करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से? 3, खाजा सबका हो जाएगा। अगला आता है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? क्या वर्णी थे, गुलबदन बेगम थी, अमीर खुसरो थी, या ईसारमी थी? तो आप सब लोग जानते हैं कौन थे? अमीर खुसरो। अगला है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को? क्या नसरुद्दीन कुबाचा को? क्या तजुद्दीन यदौला को? या इल्तुतमिश को? तो किसको किया था आप सब लोग जानते हो? किसको किया था आप जवाब दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। ये बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है जो पूछा जाता बहुत बार बार प्रश्नों की श्रृंखला। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस सुल्तान के काल में खलासी भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज शाह तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के? तो किसके शासनकाल में हुई? आप सब लोग जानते हो, मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला आता है, सल्तनत काल के सिक्के टाँका, ससनी या जीतल किन धातुओं के बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, सोना दस्ता तांबा, चांदी दस्ता तांबा। तो आप किसके बने होते हैं? चांदी तांबा के। अमीर खोहरी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? क्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या फिरोज शाह खिलजी द्वारा तुगलक द्वारा, या सिकंदर लोदी द्वारा, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? तो आप सभी जानते हो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है 101 नंबर, अमीर खुसरो से स्टार्ट होता है। कह रहा है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अग्रगामी की ब्रज भाषा के, अवधी भाषा में, खड़ी बोली के, या भोजपुरी के? तो आप सभी जानते हैं खड़ी बोली के। किसके? खड़ी बोली की भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, या नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। अगला क्वेश्चन है 103, कह रहा, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से लगाइए। तो दम नहीं होता था, जीतल होता था, बिल्कुल रुपया नहीं होता था, टाका होता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 2 और 4 होता है, बाकी कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है। पीसेस वगैरह का प्रश्न लेके आते हैं तो मामूली बात नहीं होता। पूछा जा सकता है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेज़ों ने, तुर्कों ने और मुग़लों ने? तो तुर्कों ने पोलो खेलने का प्रयोग किया। अगला आता है, किसने एक तरफा संस्कृत मुद्रा लेखक के 7 चांदी के सिक्के निर्मित कराए? क्या मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गजनवी ने, अकबर ने, शेर शाह ने? तो किसने की थी? शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी, मलिक काफूर, जफ़र खां,
उज्बेक खां। तो ये बनने वाला पहला सुल्तान कौन था? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता बार बार, 107 नंबर से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जाबित थे कृषि संबंधित कानून, राज्य संबंधित कानून, हिंदुओं से संबंधित कानून, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत पर चरमोत्कर्ष हुआ? क्या इलबरी से, खिलजी से, तुगलक से, लोदी से? किससे हुआ? तुगलक से हुआ। अगला ये कथन रीजन वाला बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने लगे। कथन दिया है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण दक्षिणी राज्यों को कब्जा करने में दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अगला कौन सा क्वेश्चन है? पहला तो सही है किंतु दूसरा गलत है। ऐसा नहीं था, धन अर्जित करना चाहता था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा पीसीएस वगैरह में आया है प्रश्न, तो पूछा जाएगा, प्रबल संभावना है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनिए। नंबर 1 लेखक है, नंबर 2 पुस्तक है। तो आप सभी लोग जानते हैं जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक कौन थी? आप सबको पता है जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक जो थी वो 4 नंबर थी। क्या नाम था? ताकीक ए फिरोजा शाही। अब अगला क्या था? हसन निजामी की पुस्तक थी ताजुल नसीर। अगला पुस्तक जो थी वो किसकी थी? आप सबको पता है तबकात ए नसीरी। अगला जो पुस्तक थी वो किसकी थी? अगला है एक कचार। एक कचार पहले वाले में मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं, देर ना करते हुए। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं। चलिए देर ना करते हैं। कह रहा तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? रिक्तिका, मासा, तोला, द्रोणी। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी लोग बताइए कौन सी है? तो रिक्तिका। क्या है? रत्ती। रत्ती सबसे तौल की सबसे छोटी इकाई है, रत्ती। अगला है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो दरबार में रहते थे अलाउद्दीन के, इल्तुतमिश के, कुतुबुद्दीन ऐबक के और मोहम्मद बिन तुगलक के। तो किसके शासनकाल में रहते थे? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न है निम्न किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तर विवरण दिया? अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, फरिश्ता ने और जियाउद्दीन बनर्जी ने। तो इब्न बतूता ने ये काम किया था। इब्न बतूता ने ये काम किया था। अगला प्रश्न आता है जो सुपर इंपॉर्टेंट है, तैमूर लंग। देखिए क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? क्या 1210, 1398, 1492, 1526? तो आप जानते हैं 1300 कब किया? 1398 में। अगला इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के किस मुगल मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? ये बात बलबन ने कहा था या अलाउद्दीन खिलजी ने या शेरशाह सूरी ने या किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स है, अगला प्रश्न जो पूछा जाता है बार बार, आइए देर ना करते हुए इसको समझते हैं। कह रहा कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उमेलाओं ने विरोध किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाना चाहता था? तो आप सबको पता है वो कौन सा शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? क्या कुतुब मीनार, क्या लोदी का मकबरा, क्या हुमायूं का मकबरा, क्या लाल किला? तो आप सब लोग जानते हैं किसका? हुमायूं का मकबरा। अगला इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापना किया था, तो वो कहा था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक,
गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी, तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का ये लास्ट पॉइंट चलने चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ आज हम विदा लेंगे आपसे। और ये कहना चाहते हैं अंत में कि क्वेश्चन लाजवाब हैं और लाजवाब क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भी आप लाजवाब रखिए। हम बहुत जल्दी से एक उस क्वेश्चन को हल कराते हैं, देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादकों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? बीड़ा, ढोलक, सारंगी, सितार। तो किसको माना गया? आप सबको पता है, सितार को माना गया। अगला है नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? जियाउद्दीन बनरी, अफीफ ईसानी या अमीर खुसरो। तो आप सब लोग जानते हो अमीर खुसरो के अलावा कोई नहीं था। लास्ट क्वेश्चन कह रहा अनुकूलन परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? क्या आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर थी? क्या मंगोलों आक्रमण का भय था? क्या भारत में उनकी संख्या नगण्य थी? या क्या था? आप लोग जानते हैं, सिर्फ एक कारण था, मंगोल का भय। उनको मंगोलों का भय था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आपको मेरी ये सीरीज कैसे लग रही है? कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि आदमी को तब क्वेश्चन पढ़ाने में मज़ा आता है जब उसके साथ कॉपरेट करने वाले व्यक्ति अच्छे हों। और आप लोगों ने ये कॉपरेट मेरे साथ जो किया है ये बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही कॉपरेट बनाए रखें। ये उम्मीद करेंगे आपको आगे चलने में बहुत सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ें ताकि हमें भी और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।